ओम नमः शिवाय। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई? जब तीर्थ यात्रा की बात आती है तो चार धाम की यात्रा करने को मन अवश्य करता है। भारत में चार प्रमुख धाम हैं, जिसमें यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम भी शामिल हैं। इनमें केदारनाथ बहुत प्रसिद्ध धाम है और यह भगवान शिव को समर्पित स्थान है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर 1200 साल से भी अधिक पुराना है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा उत्तराखंड में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है। तीर्थस्थल के साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है केदारनाथ धाम। यह उत्तर भारत के पवित्र स्थानों में से एक है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के शीर्ष के पास समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिंदू कार्तिक महीने के अक्टूबर-नवंबर पहले दिन बंद हो जाता है और वैशाख अप्रैल-मई में हर साल मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक फिर से खुलता है और ये महीने केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। मानसून के दौरान मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग अत्यधिक खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस समय भूस्खलन होना और बाढ़ आना बहुत आम है। केदारनाथ स्थल द्वापर युग से अस्तित्व में आया था। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और केदारनाथ मंदिर की यात्रा शिव भक्तों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव होता है। एक पौराणिक घटना के अनुसार पांडव भाइयों को केदारनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। शास्त्रों के विपरीत जाकर भगवान शिव की पूजा करना और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने से साधकों को कोई लाभ होता है या नहीं? केदारनाथ मंदिर का इतिहास। महाभारत से जुड़ी कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। हालांकि सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता ने हिमालय में घूमने के लिए खुद को एक दुधारू भैंस का रूप धारण किया और पांडवों द्वारा पकड़े जाने पर सदाशिव भूमिगत हो गए। जब भीम दूध प्राप्त के उद्देश्य से भैंस को पकड़ने दौड़ा, तभी भैंसा धरती में घुसने लगा। भीम ने भैंस की पीठ को मजबूती से पकड़ लिया, फिर भी भीम केवल उसके कुबड़ को ही पकड़ पाया था। भैंस के शरीर के अन्य अंग अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए। भैंस का कुबड़ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, दो अग्रपाद तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार, 5 पवित्र स्थान कहा जाता है। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है। हिमालय में ऐसे 7 केदार हैं। काठमांडू में भैंसे का सिर निकला, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया। हर हिस्से पर एक मंदिर बनाया गया था। ये सभी मंदिर पौराणिक घटना को सच साबित करने के लिए बनाए गए थे। यद्यपि ये मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, फिर भी तीर्थ यात्रा का उद्देश्य निरर्थक ही रह जाता है। लगभग 100 वर्ष पूर्व केदारनाथ में अत्यधिक वर्षा के कारण दलदल हो गया था। लगभग 60 वर्षों तक उस स्थान को न तो कोई देखने गया था और न ही वहां कोई पूजा आरती हुई थी। हालांकि 30 से 40 साल बाद आगंतुक वहां पूजा करने जाने लगे हैं। 2013 की दुखद बाढ़ में केदारनाथ के नष्ट हुए थे हिस्से। 17 जून 2013 को उत्तराखंड में चौराबाड़ी झील के उफनते किनारों पर अचानक बाढ़ आ गई थी और अपने साथ ढेर सारी गंदगी और पत्थर बहा लाए, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों के जीवन, घरों और हर चीज को नष्ट कर दिया था। केदारनाथ मंदिर में पूजा करने गए लाखों लोग बाढ़ में बह गए थे। अंधभक्ति और विश्वास के कारण हजारों लोग मारे गए। केदारनाथ में आए बाढ़ से हजारों लोगों की मौत हो गई। सच तो ये है कि शिव अपने भक्तों को मृत्यु से नहीं बचा सकते। उनके जीवन को बढ़ाने या उन्हें किसी भी आपदा से बचाने की शक्ति उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, केदारनाथ की स्थापना की जानकारी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ओम नमः शिवाय, हर महादेव।